राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? सुंदर दर्शन करिए, प्यारे कान्हा जी के कृष्ण दर्शन। आज बहुत चुप चुप हैं, बहुत मुस्कुरा नहीं रहे हैं। क्या बात हो गई है? तो ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल का स्वरूप का प्राकट्य हुआ है अभी 28 तारीख को। तो नामकरण कल हुआ है, तो नाम रखाया है ठाकुर श्री बांके करुआ बिहारी जी। तो करुआ नाम रखाया है, लगता है इसलिए बड़े चुप हैं कि मुंह क्यों फुलाए हो, क्या बात है? तो करुआ कह दिया किसी ने, सबने, भक्तों ने नाम रखा है मैया ने। तो अब ये तो सुनहरे हैं, इतने सुंदर हैं, जब करुआ नहीं है तो क्यों परेशान है? और करुआ है तो अभी क्यों परेशान है? जब करुआ होगा तभी तो कोई कहेगा करुआ है ना, प्यारे भक्तों। तो प्रभु की कृपा से सभी के कल्याण के लिए भगवान पधारे हैं, उनका रूप पधारा है जिसका नाम आज बताया गया है। तो बांके बिहारी जी का ही स्वरूप है बिल्कुल, उसमें करुआ भी है तो आप इसमें लगाई है सिंहासन की चित्र लगाया है, आप देखिएगा। और 7 को जन्माष्टमी है, सभी व्रत अवश्य रखिए, उपवास रखिए। और जब प्रभु का प्राकट्य हो जाए, आपके घर लाला हैं, लड्डू गोपाल हैं, कान्हा जी हैं, चित्रपट है, जो भी है उसका पूजन अर्चना करके जो भी प्रसाद चढ़ाया है उसको पाकर अपने व्रत का पारायण कर लीजिए। क्योंकि जब भगवान आ रहे हैं तो उनके लिए आप जो भी व्रत रखेंगे बिना कुछ खाए, तो एक धर्म का काम होगा कि भगवान आ रहे हैं, कुछ त्याग उपवास करना चाहिए ना, कुछ तो त्याग होना चाहिए। अब हिमालय नहीं जा सकते सभी लोग नहीं जा सकते, एक दिन की बात है। तो वो श्रद्धा है, वो श्रद्धा है आपके भीतर, वो भाव, वो शुद्धता आएगी, इसलिए व्रत उपवास रखा जाता है। मन शांत रहेगा, भक्ति में मन लगेगा, प्रभु में ध्यान लगेगा कि भगवान आ रहे हैं। और उत्सुकता कितनी आप सभी को है, कितनी प्रसन्नता है। अभी तक कोई भी आपने अगर जन्माष्टमी की तैयारी नहीं की है तो अब से करिए भगवान के लिए। और इनके लिए भी झूला बनाना है, अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जो एक झूला है वो तो गुप्त है, वो तो बाहर नहीं आ सकता। तो अब एक झूला बनाना है, अब देखिए बनाती हूँ कैसे बनता है। तो यही सारी बातें हैं, तो ये लगता है इसलिए भी हैं ये ऐसे। अब ये तो यही जानेंगे, क्योंकि मुस्कुराते ऐसे हैं कि हंसी को दबाई हुई है और निगाहें तिरछी हैं नज़रें तिरछी करके ऐसे देखते हैं ना बच्चे, ऐसे, क्योंकि छिपाएंगे तभी तो कुछ करवाएंगे। तो पाप का बोझ बहुत बढ़ गया। क्यों जन्माष्टमी मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष प्रभु आते हैं और सबके पास सब जो भी हैं छोटे से छोटे लड्डू गोपाल का फिर से प्राकट्य किया जाता है। क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती प्रभु पधारते हैं, इस भावना के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। प्रभु के आगमन का उत्सव मनाया जाता है कि कलयुग है, बहुत पाप बढ़ गया है। जब भगवान आए तो यही बात थी धर्म और अधर्म की, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है कि धर्म की रक्षा हेतु, उसकी स्थापना हेतु, साधु संतों भक्तों की रक्षा हेतु वो पधारते हैं, सदैव पधारते हैं। तो जब पृथ्वी माता पर, धरती माता पर जो प्रभु की पत्नी हैं उन पर अत्याचार बढ़ गया, तब गौ माता के पास माता गई, धरती माता, और उनसे कहा, पुकारा उन्हें कि आप तो सबके पालन हर करता है, संचालक हैं, क्योंकि उनके जो सिंह हैं उस पर आकाश और नखों पर, उनके जो नाखून हैं उस पर पृथ्वी टिकी है। क्योंकि सनातन धर्म में हम सब गौ को माता मानते हैं, उनसे ही सब कुछ है। समस्त देवी देवता उनमें पधारे हैं, स्वयं श्री कृष्ण का देह है। उन पर अत्याचार करना, उनको मारना, उनको काटना, कल एक वीडियो देखा बहुत ही पीड़ादायक था। उसमें
गायों को अंदर जाया गया और नीचे डाल दिया गया मशीन में। तुम परेशान आप हो जाएंगे उसको देख के। और वो कट गई। इतना अत्याचार भगवान कैसे देखते हैं, कैसे कैसे ये सब देख पाते हैं। और उसके बाद भी सब स्वच्छ बनते हैं बाहर से कि हमने कोई अपराध नहीं किया। जो भी मांसाहारी हैं, जो खा रहे हैं, वो भी उतने ही पाप के भागी हैं। और जो वो देख रहा है, देखने के बाद चुप है, कुछ बोल नहीं रहा है, और ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये सब बहुत पाप है, महापाप है, दुखद है। और इसीलिए ये प्रलय आ रहा है, जो अल्प प्रलय है, कि नदियाँ बढ़ जा रही हैं और सब घर बह जा रहे हैं, पहाड़ हिल जा रहे हैं, भूकंप आ जा रहा है, सागर समुद्र में भूकंप आ जा रहा है, जो सदैव शांत रहता है। तो ये पाप कहाँ से आ रहा है? ये सब मनुष्यों के कारण है, जो अपने स्वार्थ हेतु माता को इस तरीके से कष्ट पहुंचाते हैं। कष्ट ही नहीं, हत्या हो गई, उनकी हत्या कर दे रहे हैं। अभी तो दूध के निकालने के लिए उनको जबरन जो भी है किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उसके बाद गायों को खा रहे हैं, मार के खा जा रहे हैं। कितनी दुखद है ये कि एक प्राणी की हत्या हो जा रही है। नहीं, गौ माता नहीं मान रहे हैं तो ये नहीं मानते हैं तो ठीक है, परंतु एक जीव है, वो उनके अंदर प्राण है, इसको समझने के लिए एक मनुष्य होना ही बहुत है। राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, तो भगवान बार बार आते हैं, सदैव आते रहते हैं। जब पूरा पराकाष्ठा पे पहुंच जाएगा कलयुग, तब भगवान कल की अवतार लेकर आएंगे। ठीक इसी प्रकार जब माता कहने लगी कि बहुत पाप बढ़ गया है, वो बोझ उठा नहीं पा रही हैं, तब गौ माता जाती हैं नारायण के पास और कहती हैं, तो भगवान कहते हैं कि आश्वासन देते हैं कि पृथ्वी माता पर बहुत पाप बढ़ गया है, कृपया आप अवतरण लीजिए, उपाय करिए। तो कहते हैं ठीक है, मैं भाद्रपद मास के अष्टमी कृष्ण पक्ष को आऊँगा, रोहिणी नक्षत्र में। इस बार भी रोहिणी नक्षत्र ही पड़ रहा है, जो कितना सुखद है कि बांके बिहारी जी का प्राकट्य भी है। तो सब कुछ प्रभु, कहा ना कि मुहूर्त जो है भगवान जब कर देते हैं, जब आप भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो सब शुभ ही शुभ है, मुहूर्त ही मुहूर्त है। क्योंकि उसके बाद आप भगवान की शरण में हैं कि मैं आपकी शरण हूँ। जब आप उनकी शरण है तो भगवान आपकी रक्षा करते हैं, तो समस्त संसार की वो रक्षा करते हैं। परंतु कोई देख नहीं पा रहा है, सबको अपने अपने स्वार्थ की चिंता है कि आप स्वार्थ अपने जीव के लिए किसी जीव की हत्या कर दें। उसके बाद कष्ट आए तो भगवान को कहें कि भगवान कहाँ हैं। जब किसी को कष्ट दे रहे थे तब नहीं पता था कि भगवान देख रहे हैं। तो भगवान ने जब आश्वासन दिया कि मैं आऊँगा, और आकाशवाणी में आप सभी जानते हैं कि माता देवकी के गर्भ से पधारेंगे, प्राकट्य होगा उनका, क्योंकि उन्होंने तपस्या की है, जो सदैव धर्म की रक्षा के लिए प्रभु का आवाहन करती हैं कि धर्म की रक्षा हो। वो जानती हैं कि भगवान हैं, परंतु उनको बाल रूप में उनको देखना है, उनको ममता देनी है, वात्सल्य भाव उनके भीतर है। तो उस भाव से माता के गर्भ में आना है। और कंस के लिए आकाशवाणी होती है, तो उसके बाद वो जाने नहीं देता है, अपने कारागार में रख लेता है। आप सभी जानते हैं कि जब दुष्ट मनुष्य हैं, सभी जानते हैं, जो जीवन लिया है वो मरेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। आप कुछ भी कर लीजिए, सभी मरेंगे, सबकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए सदैव सत्कर्म करके ही मृत्यु आए। बुरे कर्म करके मृत्यु लेंगे तो यम की यातनाएं भोगनी होंगी, भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेंगे। यही इन दोनों में भेद है। तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग तो ये अमरत्व ही चाहते हैं कि सदैव अमर रहें, कोई भी मुझे ना मारे, इसलिए उसने भी ऐसा ही किया है। और भगवान को मारने का पूरा प्रबंध किया है कि सभी जितने भी बालक आए सभी की हत्या हो गई है, कि कोई मारने वाला ही ना हो। परंतु भगवान के आगे किसकी चलती है। और विधि के विधान में आपने जो कर्म कर दिया वही लिख गया। एक बार आपने गलत कर दिया तो उसका
क्षमा मिल जाता है आपको जब आप स्वीकार कर लें। परंतु आप ये मानने को ही तैयार नहीं हैं तो कैसे हो सकता है, कैसे क्षमा कर सकते हैं भगवान कि आप ये अत्याचार ना करिए। मुर्गी, अंडा, जो भी मांसाहार का सेवन कर रहे हैं वो सब हत्या ही कर रहे हैं और ये आत्महत्या है। क्योंकि जिसके पास विवेक नहीं है, जो दूसरे के प्रति सद्भाव नहीं रख सकता है, वो जीवित नहीं है, वो मृत्यु समान ही है, वो शव समान ही है। तो जीवित रहिए और आनंद में रहिए, भगवान के आनंद में। जब भक्ति करेंगे, उनका नाम जपेंगे, कथाएं सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, भक्तों का संग करेंगे, सदैव शांत रहेंगे। किस भाव से? आनंद के भाव से, कि आनंद में आप नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, परंतु कष्ट के भाव से नहीं। तो मनाइए बहुत सारा प्रेम। राधे राधे। जपिए और सदैव उत्साहित रहिए। भगवान का आगमन हो रहा है, एक दिन का त्यौहार है और सदैव रहेगा। और जब एक बार भगवान धर्म के मार्ग पर आप रहेंगे, आपके जीवन में आ जाएगा तो कभी नहीं जाएगा। यही है भक्ति, यही है भगवान के प्रति श्रद्धा, आस्था, जो सबके हृदय में है, केवल स्वयं के पाप और कलयुग के प्रभाव से ढक गया है। तो आप इससे बाहर निकलिए। कोई समस्या आती है तो समस्या आई तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, भगवान की ओर देखें और वो समस्या समाप्त होती जाएगी। समाप्त होने के लिए ही आई है, हम अपने कर्मों का भोग भोगने ही तो आए हैं। वो समाप्त होता जाएगा, तब भगवान की ओर बढ़ते जाएंगे। और जितनी शीघ्र अतिशीघ्र आप भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, नाम जपेंगे, उतनी शीघ्र भगवान की कृपा होगी और आप सदैव आनंद में रहेंगे और प्रभु की सेवा करते रहेंगे। ठीक, तो सभी मनाइए बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्ण।